6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। स्कूल के बच्चे असेंबली के लिए तैयार हो रहे थे, लोग अपने दफ्तर पहुंच चुके थे, बाजार खुल चुके थे, आसमान साफ था और फिर एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इनोला गे शहर के ऊपर से गुजरा। इस एयरक्राफ्ट को पायलट कर रहे थे कर्नल पॉल टिबेट्स। उसने एक यूरेनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसका नाम था लिटिल बॉय। बॉम्ब लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर 8:15 AM पर एक्सप्लोड हुआ। इस एक्सप्लोजन की ताकत लगभग 15 किलोटन TNT के बराबर थी। एक ही पल में शहर का बड़ा हिस्सा आग और हवा के भयंकर झटके में तबाह हो गया। अंदाजे के मुताबिक 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मर गए। 1945 के अंत तक रेडिएशन एक्सपोजर, जलने की चोट और घावों के कारण मौत का आंकड़ा लगभग 1,40,000 तक पहुंच गया। ये सब हुआ था वर्ल्ड वॉर II के दौरान। 1939 में शुरू हुआ ये युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका था। एक्सेस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान एलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान ने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमन। अमेरिका ने एक गुप्त और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था जिसे कहा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें से एक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। ट्रिनिटी टेस्ट सफल रहा। अब अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हिरोशिमा को टारगेट क्यों चुना गया? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मिलिट्री कम्युनिकेशन सेंटर था। ये शहर पहले के बॉम्बिंग कैंपेन से काफी हद तक सुरक्षित था, इसलिए एटॉमिक बॉम्ब के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एक्सप्लोजन के बाद ग्राउंड टेम्परेचर लगभग 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगभग 13 किलोमीटर का क्षेत्र तबाह हो गया। कंक्रीट की इमारतें गिर गईं, लकड़ी के घर तुरंत जल उठे। कुछ जगहों पर लोगों की परछाइयां दीवारों पर जल कर रह गईं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। जो लोग बच गए उन्हें बाद में हिबाकुशा कहा गया। रेडिएशन सिकनेस धीरे धीरे सामने आने लगी। बाल झड़ना, तेज बुखार, खून बहना, अंदरूनी अंगों का नुकसान। हॉस्पिटल्स खुद तबाह हो चुके थे। कई डॉक्टर्स और नर्सेस भी इस ब्लास्ट में मारे गए थे। मदद पहुंचने में देर हुई और तब तक हजारों लोग बिना इलाज के मर चुके थे। लेकिन 3 दिन बाद एक और फैसला लिया गया। 9 अगस्त 1945 सुबह के बाद दोपहर 11:02 दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। इस बार टारगेट था नागासाकी। इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ये प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब था जिसकी ताकत लगभग 21 किलोटन TNT थी। इसे ड्रॉप करने वाला एयरक्राफ्ट था बॉक्सकार। एक्सप्लोजन ने तुरंत लगभग 40,000 लोगों की जान ले ली। 1945 के अंत तक मौत का आंकड़ा 70,000 से अधिक हो गया। 2 एटॉमिक हमलों के बाद जापान की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर की घोषणा की। 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियल सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुआ। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर II का अंत हो गया। लेकिन न्यूक्लियर हमलों का प्रभाव वहीं समाप्त नहीं हुआ। रेडिएशन के असर दशकों तक देखने को मिले। कैंसर के मामले बढ़े। कई बच्चे जन्म से ही स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पैदा हुए। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पीढ़ियों तक चलता रहा। आज हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क बना हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब डोम को स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है ताकि दुनिया कभी भूल न सके कि न्यूक्लियर युद्ध का परिणाम क्या होता है। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहरों के नाम नहीं है, ये इतिहास का मोड़ है। ये याद दिलाते हैं कि विज्ञान एक वरदान भी हो सकता है और विनाश का कारण भी। 6 और 9 अगस्त 1945 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी युद्ध की है, ये कहानी राजनीति की है और सबसे बढ़कर ये कहानी इंसानियत की है। कभी फिर ऐसा ना हो। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो चैनल पास्ट सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।